हेलो पेरेंट्स, ठंड का मौसम अभी चल ही रहा है तो ऐसे में हम अपने बच्चे की कितनी भी केयर करें पर उसको सर्दी जुकाम खांसी हो ही जाता है। और ये सर्दी जुकाम खांसी ठीक होने के बाद में भी बच्चे के छाती से या तो ब्रीथिंग के थ्रू उसको खरखर की आवाज़ आती है। ऐसे में पेरेंट्स को टेंशन होने लगता है कि उनके बच्चे को सीने से खरखर की आवाज़ आ रही है, इसलिए उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आज का वीडियो यही टॉपिक पे रहने वाला है कि बच्चे के नाक से, गले से या तो फिर सीने से जो खरखर की आवाज़ आती है वो क्यों आती है, उसको ठीक करने के उपाय हम क्या कर सकते हैं और हमें कौन सी साइन बच्चे में दिखे तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना है। ये सारी बातें ये वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना स्किप करिए वीडियो पूरा वॉच करना। सो बिना देर गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सरिता आप सबका आपके अपने चैनल मॉम्स कैन डू में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर बड़े बच्चों को सर्दी हो जाती है तो वो बोल के अपनी बातें बता सकते हैं, बट अगर छोटे बच्चों को सर्दी होती है तो वो बोल नहीं सकते, तो पेरेंट्स को खुद ही समझ के उनको ट्रीट करना रहता है। स्पेशली जब 6 महीने से छोटा बच्चा होता है तो उसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत रह जाती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बच्चे के नाक से, गले से या तो फिर सीने से खरखर की आवाज़ क्यों आती है। सो मॉम्स, क्या होता है, बच्चे के नाक में सिक्रेशंस होते हैं, वो सिक्रेशंस गीले होते हैं। तो नॉर्मली जब बच्चा सांस लेता है तो वो सिक्रेशन गीले होने की वजह से वो इजीली सांस ले पाता है। बट विंटर में वेदर में ड्राइनेस होती है, ड्राई हवा रहती है। बच्चा जब भी सांस लेता है तो वो ड्राई हवा बच्चे के नाक में जाती है। तो वो ड्राई हवा नाक में जाने की वजह से नाक के जो सिक्रेशंस होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का नाक ब्लॉक हो जाता है। नोज ब्लॉक होने की वजह से बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पाता है और बच्चे के नाक से खरखर की आवाज़ आती है। अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे के गले से और छाती से खरखर की आवाज़ आ रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बच्चे के नाक में ब्लॉकेज होने की वजह से बच्चे के नाक से खरखर की आवाज़ आती है। तो फर्स्ट रीज़न यही है कि वेदर में ड्राइनेस की वजह से बच्चे के खरखर की आवाज़ आती है। तो उसके लिए हमें वेदर की ड्राइनेस को कम करना होता है। तो उसके लिए हम 2-3 उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में ह्यूमिडिफायर है तो ह्यूमिडिफायर आप ऑन करके बच्चे के रूम में रख दीजिए, या तो फिर आप हीटर ऑन कर सकते हो अगर आपके पास में हीटर है तो, या फिर अगर आपके पास में स्टीमर है तो दिन में 2-3 बार आप स्टीमर रूम में ऑन कर सकते हो। या फिर आप घरेलू मेथड अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप एक पतीले में गर्म पानी कर लीजिए और वो पतीला रूम में रख दीजिए, तो उससे भी वेदर की ड्राइनेस कम हो जाएगी। तो ये सारे तरीकों से आप वेदर की ड्राइनेस को कम कर सकते हो। बच्चे की नाक को क्लीन करने का दूसरा उपाय आप जो कर सकते हो वो है सलाइन एंड ड्रॉप्स। ये बेसिकली नमक पानी का घोल आता है, तो इसकी एक बूंद बच्चे के नाक में डाल दीजिए। इससे बच्चे के नाक में जो म्यूकस होगा वो इजीली पिघल जाएगा और आप कॉटन के कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से बच्चे की नाक को इजीली क्लीन कर पाओगे। बच्चे का नाक क्लीन होगा तो वो इजीली सांस ले पाएगा और खरखर की आवाज़ नहीं आएगी। बच्चे को कभी कभी खरखर की आवाज़ गले से भी आती है। तो नॉर्मली छोटा बच्चा जो होता है उसके लाल आती है, तो वो लाल कभी कभी वो बाहर गिरा देता है, पर कभी बाहर ना आके वो गले की साइड अंदर चली जाती है, क्योंकि 6 महीने से छोटा बच्चा ज़्यादातर सोता रहता है। तो सोने की वजह से वो लाल गले के पास में इकट्ठा हो जाती है। और कभी कभी जब हम बच्चे को सोते सोते दूध पिलाते हैं तो बच्चा जब दूध पी के पेट में चला जाता है तो कभी वो दूध वापस गले की तरफ आ जाता है। तो वो दूध गले के पास में इकट्ठा हो जाता है और बच्चे के गले से खरखर की आवाज़ आती है। तो जब बच्चे के गले से खरखर की आवाज़ आती हो तो आपको बच्चे को कंधे पे लेना है और सिंपली उसको बर्प करवाना है। तो बच्चे के गले के पास में जो भी दूध या तो लाल जो इकट्ठा हुआ होगा वो इजीली पेट में चला जाएगा, और या तो फिर डकार के थ्रू, वो हवा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो उससे भी बच्चे की जो गले से खरखर की आवाज़ आती है उसमें रिलीफ मिल जाएगी। बच्चे की नाक की और गले की खरखर की आवाज़ को ठीक करने का थर्ड उपाय जो है वो है कि बच्चे की मसाज करनी है। उसके लिए आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल को हल्का गरम करना है। उसके बाद में उसमें 3-4 कलियां लहसुन की और थोड़ी सी अजवाइन डालनी है। ये तेल गरम होने के बाद में उसको ठंडा करना है और ये ऑयल से बेबी के चेस्ट में, बैक पे
पैरों पे और हाथों पे मसाज करनी है। ये ऑयल से आपको बच्चे को रात में मसाज करनी है। ऐसा लगातार आपको 3 से 4 नाइट के लिए करना है। इससे आप देखेंगे कि बच्चे की जो सीने से, गले से और नाक से खरखर की आवाज़ आ रही है, उसमें आपके बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगी। ये मेरा पर्सनल अपनाया हुआ होम रेमेडी है, इसलिए आप इसके साथ भी जा सकते हो। अब हम देखते हैं कि बच्चे में कौन से साइन दिखे तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जब बच्चे को बुखार हो, जब बच्चा ज़ोर से सांस ले रहा हो, उसकी सांस लेते टाइम पे छाती या नाक फूल रहा हो, बच्चा ठीक से फीड नहीं कर रहा हो, या फिर बच्चा एक्टिव कम हो गया है, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम में हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके बच्चे को दिखाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। आपके कितने मंथ का बेबी है वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को याद करके जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।